चलो रे शुरू करते हैं। नाउ तुम लोग ऑनलाइन बेटा आवाज नहीं दे रहा है? ऑनलाइन बेटा लोग तुम लोग आवाज नहीं दे रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ सर। सुनो, तो चलिए सबको अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए बेटा। इंटरमीडिएट ऑनलाइन बेटा लोग आप लोग भी नोट कंटिन्यू करते रहना, नोट करते रहो तुम लोग। जब बोलेंगे रुकने के लिए तब रुकना, ठीक है? जहां पे रुकने के लिए बोलेंगे वहां रुकना, अदरवाइज सुनते भी जाओ, नोट भी करते जाओ। इंटरमीडिएट, सबसे पहले सुनो इंटरमीडिएट होता क्या है बेटा। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में याद रखना आपको कुछ टर्म्स मिलेगा। एक टर्म का नाम क्या है? सबस्ट्रेट, और वो जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसका नाम, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके क्या देगा आपको? इंटरमीडिएट, ठीक है? और ये इंटरमीडिएट आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट में, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहां देखो। मान लो सबस्ट्रेट की जगह पे CH4 लिए और रिएजेंट की जगह पे क्लोरीन लिए। कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। या प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। आया बात समझ में? ये हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, यहां देखो। आपके पास जो इंटरमीडिएट होगा वो आपको कितना तरीके से पढ़ना है? 1 2 3 4 5 और 6। नाम बोलो रे, बोलो ये कौन सा इंटरमीडिएट है? ये कौन सा है? फ्री रेडिकल। ये कौन सा है? ये कौन सा है? कार्बीन। ये कौन है बेटा? नाइट्रीन। और ये कौन है? क्या बोला, क्या बोला? बेंजाइम, ठीक है? तो इंटरमीडिएट के अंदर में हम लोग ये 6 टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, नोट कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, देखो तो ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? क्या लिखे गया बोल बेटा लोग। अगर आपको ये पता करना है कि आपका रिएक्टेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट ना। तो आपको क्या चेक करना होगा कि उस रिएक्टेंट से जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका स्टेबिलिटी क्या है। इसलिए बेटा देखना कि अभी हम लोग जितना भी इंटरमीडिएट पढ़ने बैठेंगे, हर इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी पे हम लोग जरूर से जरूर ध्यान देंगे। सब लोगों का हो गया बेटा? यहां तक नोट हो गया? चेंज करे ऑनलाइन बेटा लोग, नोट चेंज, पेज चेंज करे। ऑनलाइन का लोग रिप्लाई देते रहे, चुपचाप नहीं बैठना, हूं हाँ ना नू फूफा आवाज करते रहना, कुछ नहीं, ठीक है बेटा? आगे बढ़े, चलो अब एक एक करके बात करेंगे। सुनो, जितना भी इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हर इंटरमीडिएट में पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है ना? पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले इंटरमीडिएट इस बार कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? इसका एक और नाम, क्या आप लोग को पता है कि केमिस्ट्री में जो पॉजिटिव आयन होता है उसका नाम ईएम पे खत्म करते हैं? IUM, ईएम पढ़े? सोच कर देखो तो। हाँ। जो पॉजिटिव होता है बेटा, जैसे कि NH4 प्लस का नाम सोच, अमोनियम कहते हैं उसको, है ना? IUM, ठीक है? H3O प्लस का नाम हाइड्रोनियम आयन है ना? तो जिसका नाम बेटा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम किस पे खत्म होगा? तो चूंकि बेटा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बोकैटायन पे एक और नाम दिया गया, कार्बेनियम आयन, ठीक है? चलिए यहाँ देखो, अब 2 मिनट आप लोग अपना हाथ को रोको। यहाँ पे हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। इंट्रोडक्शन, पहले यहाँ ध्यान दो। हम लोग हर इंटरमीडिएट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो यहाँ देखो, ऐसा स्पीसीज, कार्बन का ऐसा स्पीसीज
एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और उसके ऊपर तो क्या बोलेंगे, कार्बोकटायन। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे का कुछ बात सुनो। विश्वजीत, क्या देखो, कार्बोकटायन। अब यहाँ पर समझो, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp2। ये याद रखना। अगर ये sp2 मतलब इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम? बोलो। कार्बन के पास कितना कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है बेटा? 3। तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन का भूख है ना? इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिल की तरह होगा। ठीक है। एनबी में याद रखना, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कार्बन के पास, देख है ऐसा कुछ, बोले इस कार्बन के पास कितना डबल बॉन्ड है, सॉरी कितना मतलब बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बोकटायन, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन sp। बात समझ में आ रहा? कब sp है पहले समझो। बोलो रे, इस वाले स्ट्रक्चर में बोलो कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3। और इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे मामले में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp पकड़ना। ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, इसको कैसे नाम से पुकारेंगे, नाम क्या होगा? तो किसी भी कार्बोकटायन का नाम देने का लॉजिक सुन लो क्या है। एल्काइल कार्बोकटायन। एग्जाम्पल देखो, देख हम लिखते जा रहे, तुम लोग नाम बोलेगा। बोल बेटा इसका नाम मिथाइल कार्बोकटायन। इसका नाम इथाइल कार्बोकटायन। ठीक है ना? इसका नाम बोल बेटा प्रोपाइल कार्बोकटायन। इसका नाम बोल बेटा आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन। लॉजिक समझ में आ रहा? अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम टरब्यूटाइल कार्बोकटायन, इसका नाम बोल बेटा विनाइल कार्बोकटायन। चलो इसका नाम बोलो अलाइल कार्बोकटायन। इसका नाम बोल फिनाइल कार्बोकटायन। फिनाइल। ये बेंजाइल नहीं है ना? अगर बेंजाइल कार्बोकटायन बनाना होगा तो CH2 ग्रुप होगा ऊपर। हाँ सर, है ना? बेंजाइल कार्बोकटायन। समझ में आया? नोट करो बेटा इसको। बेटा पढ़ाने के टाइम पे कोई चीज अगर मेरे से मिस हो जाए तो याद दिला देना। 6 चीज पढ़ेंगे हर इंटरमीडिएट का। 2 चीज हो चुका है। क्या क्या हुआ बेटा? ना इंट्रोडक्शन और नाम। अब देख, यहाँ देख, बहुत काम का चीज है। वो बनता कैसे है, फॉर्मेशन समझ ले। इंटरमीडिएट बनता कैसे, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बोकटायन में थोड़ा ध्यान दो बेटा, बाकी में आप लोग ध्यान नोट कर लेना। यहाँ पहले समझ लो। ये देखो फॉर्मेशन, पहला याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर आपके पास एल्कीन है और एसिड है तो बेटा वहां कार्बोकटायन मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, और जो नियम बता रहे फॉलो करना बेटी लोग और बेटा लोग, एकदम ध्यान से सुनना। कार्बोकटायन बनाना कैसे, अदरवाइज बहुत बुरी तरह फंसोगे आप लोग। और सुन लो, जितना भी इंटरमीडिएट पढ़ने बैठे बेटा, कार्बोकटायन को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, टोटल कितना है रे? 6 ना? 6 में से कार्बोकटायन में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम बाकी 5 में लगेगा। समझ रहे हैं? देखो, अब देखो, आप लॉजिक सुनो क्या करना है। जब भी एल्कीन के साथ H+ हो ना, तो क्या करना, इसको 2 हिस्से में तोड़ देना। H अलग कर लो और प्लस अलग कर लो, और उस 2 कार्बन में जोड़ दो जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो मान लो अगर हम H इसको दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब प्लस इसको देंगे। इस तरीके का मामला है ना? अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा सा लॉजिक पे फॉलो करना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, दो ध्यान दो। अब देखो, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ये H है और ये प्लस है। या तो प्लस आप इस कार्बन को दोगे तो H इस कार्बन को जाएगा, या फिर अगर हम प्लस इस कार्बन को देंगे तो फिर H इस कार्बन पे जाएगा, है ना? यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। चलो बोलो रे, किसमें देना चाहिए? बीच में क्या देना चाहिए सर? बीच में प्लस देना चाहिए, क्योंकि इसको प्लस देने पे बोलेगा सर 2 डिग्री कार्बोकटायन तैयार हुआ। अगर यहाँ प्लस देते तो कौन सा तैयार होता? 1 डिग्री, है ना? आप हमें स्टेबल की तरफ जाना। क्लियर मैटर यहाँ तक? बात समझ में आया? चलो दूसरा तरीका देखो।
और कहाँ पे ये बनेगा कार्बोकटायन, जहाँ पे दारू होगा और दारू के साथ एसिड होगा बेटा, एकदम सिंपल। देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखो ROH, देख ये दारू है, दारू के साथ H+ है, ये यहाँ अटैक करेगा, देख बहुत जबरदस्त चीज होने वाला, बोल ROH2+ होगा। हाँ आप हाँ में से सर, कोई बता H2। ये OH2 में जो H2 ये क्या पानी है? हाँ अरे भाई ये पानी है ना, हाँ पानी हाँ। कैसन लिविंग ग्रुप, बोला देख के बोला तनी, अभी तो लिखाए हैं। ऑक्सीजन वेरी बहुत बढ़िया अनस्टेबल हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, प्लस है ना, एयर में चला वन ऑफ जाएगा। द बेस्ट लिविंग ग्रुप है पानी। क्या हाँ। करेगा, बोले पानी का लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का काम क्या बेटा, छोड़ के निकल जाना है ना। तो लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ देख, यहाँ से वाटर का लॉस होगा और बन जाएगा R+। थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज सीख लो। इसका नाम अल्कोहल, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर है? आप लोग कुछ और देखे तो, आप किसका किडनी में दम है, कौन बताएगा? बोल बेटा। ROH2- प्रोटोनेटेड अल्कोहल को एक और नाम से आप पुकार सकते हैं। सर हाइड्रेटेड अल्कोहल। बेवड़ा लोग को यही सुने और कुछ पुराना बेवड़ा। बोल बेटा, एनीवन? अरे प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो लिखा हुआ है, इसका एक और नाम होना चाहिए कंजुगेट एसिड ऑफ अल्कोहल। दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगा हाँ है सर। ना? हाँ सर, कंजुगेट H+ एसिड ऑफ H2O। ROH, ROH का ये कंजुगेट। और आपने नोट्स में जाकर के पढ़ना देखना, आपको बताया। बोल थोड़ी देर पहले बात की थे, बोल कौन ज्यादा एसिडिक, दारू की COOH? ROH एंड RCOH में RCOH ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल और RCOH में कौन ज्यादा एसिडिक, तब प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना। ये ABC पढ़ाने के टाइम पे ये सब आप लोग को पढ़ाए थे। एनीवे यहाँ तक का बात समझ में आया? तो जैसे देखो एक और एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। नीचे देखो एग्जांपल अगर लिखते हैं, मान लो आपके पास ये वाला अल्कोहल है CH3CH2OH, एकदम लॉजिक सुन लो, और H+ दिया है, दिख रहा है? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पानी निकाल, इतना स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पानी निकाल। यहां से पकड़ ले, OH निकला और यहां से H+ दिया है ना, और जहां से OH निकलेगा प्लस उसी के माथा पे बैठा दो। आया समझ में? ये हो गया दूसरा तरीका। आ जाओ तीसरा तरीका पे बात करते, थर्ड। अब सुनो, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड के साथ कौन बैठा हुआ है, लिविक एसिड, तो यहां भी कार्बोकटायन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो CH3CH2Cl। अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चीज आप लोग को थोड़ा सा सिखाएंगे बेटा, ये लैंग्वेज पकड़ के रख, ये बहुत काम आने वाला है। लिविक एसिड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिहेवियर याद रखना। एक तो जिसका डेफिनेशन है, डिफाइन कर लिविक एसिड को। सर लोन पेयर एक्सेप्टर, बस ये हैलोजन कैरियर। ठीक है। हाँ। और दूसरा एक चीज याद रखना, इसका Halogen ऑर्गेनिक carrier। केमिस्ट्री में गेम क्या खेलेगा, हैलोजन कैरियर। इसका मतलब समझ ले, जब जब लिविक एसिड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी हैलोजन दिखेगा, माने लेगा, लेके निकल जाएगा। इट्स अ वेरी गुड कैरियर ऑफ हैलोजन। ठीक है। और देखो इससे होगा क्या, फॉलो करना। मान लो आपके पास रिएक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, CH3CH2Cl, और साथ में आप लिविक एसिड दे दिए, कौन, AlCl3। अच्छा, मोस्ट कॉमन लिविक एसिड का लिस्ट बना दे रहे जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे, Al। अब वो AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, ठीक है ना। कई जगह पर क्या होगा मालूम है, उसको ऐसे करके छोड़ देगा, कई जगह पर ऐसा भी करके छोड़ देगा। एक ही खेल को तीन तरीके से दिखाएगा, समझ में आ रहा। और आप ले सकते हैं FeX3, या फिर उसको Fe3+ करके छोड़ देगा, या फिर Fe, या फिर आप ले सकते हैं BF3। ये कुछ मोस्ट कॉमन लिविक एसिड है जिसको पहचान के रखो। अब यहाँ रिएक्शन का पैटर्न देखो, यहाँ देखो, बोलो AlCl3 का काम क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये पूरा बॉन्ड को टान लेगा। बोल बॉन्ड टानने का मतलब क्या टाना, इलेक्ट्रॉन, और साथ में Cl को भी टान लिया, तो बोल क्या बचेगा, अब कुछ ऐसा होगा CH3CH2+ और AlCl4-। क्लियर है मैटर? ये बन गया आपका कार्बोकटायन। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका देखो, अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, या फिर अच्छा बोल तो, अल्कोहल से अगर कार्बोकटायन बनाना तो आपको क्या चाहिए, दारू से अगर आपको कार्बोकटायन बनाना तो क्या चाहिए,
H plus H प्लस मतलब एसिड चाहिए, H प्लस चाहिए। और अगर लिविस अल्काइल हैलाइड के साथ बनाना तो क्या चाहिए? तो लिविस एसिड। लिविस एसिड। लेकिन अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड टर्शरी है या अल्कोहल अगर टर्शरी है तो डायरेक्ट कार्बोकैटायन बनेगा, चाहे वह लिविस एसिड हो या ना हो, H प्लस हो या ना हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, वहां से कार्बोकैटायन चाहिए तो आपको उसके साथ क्या चाहिए बेटा? H प्लस चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, उससे कार्बोकैटायन बनाना तो आपको क्या चाहिए? लिविस एसिड चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी है बेटा, एकदम गारंटीड है कि वहां पर क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, चलो वो भी समझ लो। ये देखो, अब देखो टर्शरी का सर, तो मान लो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का ये एग्जांपल ले सकते हैं, बोलो है? अच्छा वो तो R प्लस आई ना माइनस आई? बोलो रे, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन पुशर ना Plus I। पुलर? हाँ इलेक्ट्रॉन पुशर। पुशर। ये तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। और ये हैलोजन प्लस आई ना माइनस आई? माइनस आई। माइनस पुशर ना आई। पुलर? पुलर। पुलर। तो तीन मिल करके ये और ये और ये तीनों मिलकर के उधर धक्का दे रहा था, आसानी से ये बॉन्ड टूट कर इधर नहीं आ जाएगा। हाँ और ये सर। टूटेगा तो न सिर्फ टूटेगा बल्कि टूटने के बाद वन ऑफ द हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन भी फॉर्म कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर OH रख दो तो यहाँ पर OH माइनस टूट करके बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर टर्शरी आपके पास अल्कोहल हुआ या टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो ऐसे मामले में डायरेक्ट कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्बोकैटायन बनता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ये चार को आप मोस्ट कॉमनली याद कर लो, एकदम घोल करके पी जाओ। क्या है कि एल्किन के साथ अगर एसिड हुआ तो कार्बोकैटायन बनेगा, अल्कोहल के साथ अगर एसिड है तो कार्बोकैटायन बनेगा, लिविस एसिड के साथ कौन होगा? अल्काइल हैलाइड, तो कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ या अल्कोहल टर्शरी हुआ तो लिविस एसिड हो या ना हो, H प्लस हो या ना हो, वो डायरेक्ट आपको कार्बोकैटायन देगा। क्लियर यहाँ तक का मैटर? अब आगे देखो क्या है। तो अभी क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? फॉर्मेशन है। क्या बोले? हर इंटरमीडिएट में कितना टर्म पढ़ने वाले? 6 में से कितना हो गया? 3। क्या क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हो गया, नाम हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर से, नेक्स्ट टर्म से, दैट इज स्टेबिलिटी। यहाँ ध्यान दो, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खेल यहाँ बहुत होने वाला। सुन ले पहले, किसका स्टेबिलिटी पे बात करें हम लोग? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, चलो हम लोग बातचीत करें। यहाँ देखो, पहला याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजर्वेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिंग इसी को घुमा के बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। अब हाँ देख, अब एक लॉजिक बताने जा रहा है, ध्यान से सुनियो। हाँ बोल तो रे, आप लोग कभी बीए बाड़ी में दावत खाने गए? कभी ऐसा दावत में गए जहाँ पे इनविटेशन नहीं मिला फिर भी कपड़ा पहन कर डूब गए अंदर जाके खा पी गए? हाँ करना चाहिए, अच्छा चीज होता है, हम बहुत बार ट्राई किए। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर आपसे अपना तक इंस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा तरीका सीख ले बेटा, जिस बीए बाड़ी में जाएगा रेगुलर नहीं जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो कैमरामैन बोलेगा अरे हर वीडियो में ये दिखता है, कैमरामैन पकड़ लेगा आपको। तेरे लिए नहीं बोल रहे हम, हमको मालूम थे कैटरर है, तू जा ऐसी जाएगा, फुल टूल बेइज्जती हो गया जा। अरे हंसी मजाक है, सुनो सुनो देखो, एक लॉजिक से बात बोल रहे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब यहाँ नहीं, मेरे एक पॉलिसी क्या होता है मालूम है? अगर हम अपना घर छोड़ करके कहीं और बैठे खाना खाने के लिए, ठीक है, तो हम हमेशा जितना भूख होता है उससे कम खाते हैं, पेट भर कभी नहीं खाते अगर कहीं और बैठे खाने। उसका वजह है, उसका एक लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि हम, मेरे से एक चीज बर्दाश्त नहीं होता, वो खाना का बर्बादी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर एक में होता है ना, तो मेरे अंदर ये एक प्रॉब्लम है, खाना का बर्बादी मेरे से। कई बार तो ऐसा हुआ कि खाना बर्बाद ना, उस चक्कर में जो है ओवरलोडेड है फिर भी खा गए कि वो बर्बाद ना हो। तो किसी भी दावत वगैरह में जाएंगे ना, तो होता क्या मालूम है, जब दावत में जाते थे बहुत बार फंसने के बाद एक पॉलिसी तैयार किया, अब ये पॉलिसी हम फॉलो करते हैं। 90% केस में तो हम दावत में जाते नहीं है बेटा, आप देख लेना, हम सोशलाइज नहीं होते। लेकिन अगर बहुत क्लोज वाला रिलेशन हो गया, जाना पड़ेगा नहीं तो बुरा मन जाएगा, तो जाते हैं वहां।
तो जाने का जब खाना खाने बैठते हैं तो खाने में जैसे होता नहीं है, पहले पता करते खाने में क्या क्या है, उसके बाद आएगा पूरी लेके, सबसे अभी जो है पूरी लेके आएगा, है ना, आकर एकदम 2-3 पूरी डाल दे, नहीं नहीं একটা पूरी शुरू दाओ, একটা दाओ, क्योंकि मालूम है कि जिसका दावत में आए हैं अगर वो पहुंच गया, अरे यार डाल डाल डाल, वो तो अपना मेहमान नवाजी दिखा करके, प्यार मोहब्बत दिखा करके थाला में इतना ढाल करके तो चला गया, हंसेगा तो आप, वो तो अगला दिन पता चलेगा कि क्या खाए कितना खाए, और सुबह को पता चलता है सर। हाँ, और सुबह को पता चलता है, देखा लड़का एक्सपीरियंस है, और सुबह को ज्यादा तब पता चलता है बेटा जब रात में झाल खाता है। हाँ सर, है ना, हाँ भी बोला लड़का। हाँ। कि अगर कोई आकर के जोर जबरदस्ती डाल के भी चला जाए तो उसको हम खा पाए, लेकिन अगर नहीं भी डाल के गया तो जितना लिया उतने ही खा करके उठ जाता है, मतलब खाली पेट, उस चक्कर में नहीं जाते कि पेट को एकदम भरना है। तो अब एक लॉजिक से सुन कहानी कि मान लो आप लोग एक दावत में खाना खाने गए हैं और आपका पेट पूरा फुल है एकदम, लेकिन आप मजबूरी में गए, रिलेशनशिप निभाना है, वहां गए और जाने के बाद आप खाना खाने बैठा दिया जोर जबरदस्ती पकड़ करके और प्लेट में ढाल दिया इतना सारा खाना, जो खाओ, लेकिन आपका पेट फुल है। बोल ऐसा कंडीशन में आप अपने आप को स्टेबल फील करोगे या अनस्टेबल फील करोगे? अनस्टेबल। हाईली लेकिन देखो आप 2 दिन से खाना नहीं खाए, बहुत स्टेबल है ना। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम बोला बे, फहम नाम का एक स्टूडेंट है, उसको अब जब भी इनविटेशन कहीं से मिलता है तो वो 3 दिन से रोजा रखना शुरू कर देता है, जाएंगे। ठीक है, तो सोचो अगर आप सच में बहुत भूख लगा हुआ है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ और आप खाना खाने बैठे हैं और कोई आपको दिए जा रहा है, ले खा, तो बोल वैसा कंडीशन में आप स्टेबल या अनस्टेबल है? बहुत स्टेबल सर, लॉटरी लग अरे भाई आपको भूख लगा है, खाली पेट एकदम, और कोई प्लेट पे दिए जा रहा, ले रसगुल्ला ले खा ले, बहुत स्टेबल, ना? बहुत स्टेबल सर, लॉटरी लग यही लॉजिक बेटा इंटरमीडिएट में अप्लाई करना। बोल कार्बन का पेट भरा हुआ या खाली कार्बोकैटायन में? खाली है ना सर, खाली है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का उसका भूख है। अच्छा कार्बन फ्री रेडिकल, बोल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7, यानी बोल उसको भूख लगा है कि नहीं लगा है? भूख लगा है। कार्बन आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8, तो बोल कार्बन आयन को भूख लगा है? नहीं, पेट भरा है। अगर कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया जाए बहुत अनस्टेबल सर, अनस्टेबल हो जाएगा, और उसको और खिला रहे, लिखा है ना। अच्छा बोल इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया जाए तो लॉजिक स्टेबल हो जाएगा, खाली होगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देंगे स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, है ना। लॉजिक समझ में आया? तो बोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ मेरा रिलेशन क्या होगा बेटा? डायरेक्टली। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब समझ जाए, इट कैन बी प्लस आई इफेक्ट, इट कैन बी प्लस एम इफेक्ट, और इट कैन बी पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और उसमें माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट या माइनस हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबको पार्टिसिपेट करना बेटा, ठीक है। अगर मान लो एक एक करके बात करते हैं, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इस वाले कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल और क्यों, रीजन के साथ बात करेंगे, बोल बेटा। अच्छा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, से एरोमेटिक তাই জন্য। बोलो স্যার এটাই ফার্স্ট একটা, এটাই ফার্স্ট একটা। हां ये ज्यादा क्यों कि बेटा यहाँ पर ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सही आंसर? गलत। और सर सेकंड है डान दिके राइट साइड बेশি, ये ज्यादा होगा ना। हाँ एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट है बेटा, फिर से बात कर, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर तैयार कर। बोल सबसे कम स्टेबल कौन? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक उससे ज्यादा एरोमेटिक। इसका मतलब बोल इन दोनों में कौन ज्यादा होना चाहिए?
नॉन एरोमेटिक ज्यादा होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर बेटा आपका ये नॉन एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ तीसरा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अब अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है C6H5, ध्यान से देखना बेटा, होल 3 C प्लस, C6H5 होल 3 CH प्लस, C6H5 CH2 प्लस, ये होल 2 होगा। बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर सर। किस बेसिस पे सॉल्व किए? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको पता हो तो बोलो तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली जो होता है बेंजीन रिंग कितना आरएस दिखाता है? 5 5 आरएस दिखाता है ना? हाँ, इसका सर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसमें 15 आरएस पॉसिबल है। यहाँ पर 10 यहाँ पर 5 और अभी बात की जिसके पास आरएस ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। रूल समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो एक बड़ा, अब देखो, मान लो अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया CS3C, CS3, CS3 प्लस, CS3CH, CS3 प्लस एंड CS3CH2 प्लस एंड CS3 प्लस। बोलो ये तो 3 डिग्री है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोलो इसको आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? नंबर ऑफ अल्फा नंबर हाइड्रोजन। ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर यहाँ एक नहीं दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा। बोलो 3 डिग्री में कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा आपको? यहाँ पर 9 है ना? यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? और यहाँ पर एक तरीका ये है, ठीक है। अच्छा बोलो तो CS3 प्लस आई ना माइनस आई? माने डोनेटिंग ना प्लस आई। डोनेटिंग डोनेटिंग है? 3 डोनेटिंग बैठा हुआ। यहाँ पर कितना 2 डिग्री में 2 डोनेटिंग है। 1 डिग्री में बेटा जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हुआ कि किसके बेसिस पे हम लोग किए, इसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या प्लस आई इफेक्ट। यस सर, ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल। चलो 5 नंबर आ गए, 5 नंबर एग्जाम्पल। अब अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए FCH2 CH2 प्लस, Cl CH2 CH2 प्लस, Br CH2 CH2 प्लस, I CH2 CH2 प्लस। बोलो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है और इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल कौन शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट, करेगा। ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट और आयोडीन भी। फ्लोरीन का माइनस तो माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, हाँ है ना? और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए वो सबसे कम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट पेज में आओ। अब देखो कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस मिलेगा, देखो कितना तरीके का क्वेश्चन होगा। यार देखो एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, बोल कौन ज्यादा स्टेबल? सर पहला वाला, वहां पर थोड़ा बहुत मतलब हाँ सर एलाइलिक क्लियर करो। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है। ऐ देखेगा फिर से देखेगा बेटा, ऐ बोल रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH, क्या लिख रहे हैं हम, सॉरी रुक जाओ। यहाँ देखो अगर देते बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, बोल कौन है ये? एलाइलिक कार्बोकैटायन। फॉलो करना। देखो ये कौन है बोल? तो ये भी एलाइलिक कार्बोकैटायन। और ये कौन है बोल? ये भी एलाइलिक कार्बोकैटायन। तीनों एलाइलिक है। अब सुन ले, एलाइलिक में ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एलाइलिक और है, ये 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री एलाइलिक है। ए क्लियर करो रे। सर एलाइलिक कब कैसे पकड़ेंगे? सुन ले, लैंग्वेज सुन ले बेटा लोग। एक लैंग्वेज बता के सुन ले। एलाइलिक जैसे ही बोला जाएगा ना, अब लोग एलाइलिक नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, बस इतना याद रख, है ना? तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड का मतलब ये डबल बॉन्ड कनेक्ट किया एलाइलिक है और ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए प्राइमरी एलाइल कहलाएगा। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड ये भी कार्बन एलाइलिक है, लेकिन ये कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए 2 डिग्री एलाइलिक कहलाएगा। तो एलाइलिक के अंदर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा। अब बताओगे कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर।
बोलो हाँ सबसे ज्यादा सर, किसका increasing। होना चाहिए? सबसे सर ज्यादा लास्ट 3 वाला डिग्री 3 डिग्री। अगर रीजन पूछ लिया जाए सर पहली बात तो है इलेक्ट्रॉन दो डोनेटिंग प्लस, ग्रुप। हाँ दो प्लस आई इफेक्ट है, ऊपर से हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन भी है, देखो मतलब ये कॉन्जुगेशन है सॉरी। ये और ये सुनो, ये कितना आरएस दिखाएगा बेटा? 2 आरएस दिखाएगा। ये भी 2 2 आरएस, आरएस हाँ दिखाएगा, 2 2 आरएस, आरएस दिखाएगा। 2 आरएस। लेकिन इस 2 आरएस के साथ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका 2 आरएस उसके के पास साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक्चुअली में जानते हैं ये कितना दिखाएगा? ये 5 आरएस दिखाएगा और ये दिखाएगा 8 आरएस। 8 आरएस, हाँ। एक बार फिर से समझो, हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो रेजोनेंस, मालूम है ना? इट इज आल्सो हाँ नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। याद कर, हाइपर कंजुगेशन में जो रेजोनेंस का सिंबल भी वही था, डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ एरो। हाँ सर। तो कई बार बेटा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेम। तो अगर उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा? 5। दिमाग में बैठा ले बेटा लोग, मतलब बेंजीन रिंग में हमेशा 5 आरएस बनेगा, बेंजीन रिंग में, और एलाइल में हमेशा 2 बनेगा। ये याद रखना, बेंजीन रिंग में 5 और एलाइल में 2 बनता है, ठीक है? चलो 8 नंबर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। हाँ, कहाँ से एरोमेटिक है बेटा? हाँ, तो एरोमेटिक होने के लिए पहला रूल, एक गधा परा मर का हाड़ भांग देगा। ए रुक, मां छोड़, इधर देख, इधर देख। एरोमेटिक होने का पहला रूल साइक्लिक, बोल साइक्लिक है। दूसरा रूल प्लेनर, हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए, है? वही कहानी खत्म हो गया। अभी अब क्या तुम खोजने जा रहा गधा कहीं का? यहाँ देख बेटा लोग, आगे बढ़े। चलो ये देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे हैं, जो सही आंसर देगा तो कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा खाली बेटा। बेटा यहाँ प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस कर बेटा लोग। देख कैसा कैसा क्वेश्चन का पैटर्न पूछेगा और आपको कैसे याद रखना है उसको। याद देख, मान ले यहाँ पर NO2 बैठा हुआ है, यहाँ देखो, मान लो यहाँ पर OH बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर Cl बैठा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं, बोलो NO2 -I। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटा, जो बेटा ये बेटी को ये बिल्कुल नहीं मालूम है, बेसिक से पढ़ाएंगे, पकड़ना, ठीक है ना? बताओ तो यहाँ पर NO2 इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा? सर दोनों करेगा, लेकिन मेसोमेरिक ज्यादा होगा। दोनों करेगा। हाँ क्लियर कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो कि सर दोनों कैसे करेगा, लेकिन क्लियर कर लो, दोनों करेगा, ठीक है? अब बताओ, अगर NO2 इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा तो प्लस आई ना माइनस आई? तो सर बहुत आसान है, बोल रहे इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करेगा? सिग्मा बॉन्ड में ना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड में किसके किसके बीच में बॉन्ड है? कार्बन नाइट्रोजन, नेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ये माइनस आई होगा। आया बात समझ में? और NO2 कंजुगेशन सिस्टम के साथ है, M इफेक्ट शो करेगा। कौन सा M इफेक्ट? माइनस एम। बोलो रे। माइनस एम सर, एक बार फिर से याद दिला दे, भूल गए तो याद दिला दे। कौन M इफेक्ट शो करेगा? जो कंजुगेट सिस्टम में अटैच होगा। तो बेंजीन रिंग तो कंजुगेट सिस्टम में, तो M इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस M होगा या माइनस M होगा? याद करो, जिसके माथा पे लोन पेयर होगा, जिसके माथा पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो प्लस M होगा। हाँ ना? और जिसके पास पाई बॉन्ड होगा, वो -M। पॉजिटिव चार्ज होगा, वो -M, है ना? तो NO2 के पास पाई बॉन्ड है, तो -M होगा, ठीक है? अब देखो साइड में एक ऑर्डर लिख रहे हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता बेटा घोल करके पी जाओ। देखो क्या है, A greater than E greater than R greater। अगर आपके पास किसी जगह पर एक साथ कई इफेक्ट काम कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट आप डोमिनेंट लोगे? उसका ऑर्डर है A एरोमेटिक, E होगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, R होगा रेजोनेंस मतलब M इफेक्ट, H होगा हाइपर कंजुगेशन और I होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो बोल M इफेक्ट। अच्छा ये भी याद रखना कि इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्ट हैलोजन सर, उसका आई इफेक्ट और ज्यादा। हैलोजन में याद रखना I डोमिनेट करेगा R इफेक्ट को। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं?
तो रूल पे फिर से समझो, यहाँ ध्यान से देखो बेटा कि एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर को आप याद कर लो, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप याद रखना कि रेजोनेंस, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन विच इज आल्सो अ रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा या सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस दोनों है। इन दोनों रेजोनेंस में आप किसको डोमिनेट मानोगे? नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में आप कौन डोमिनेंट होगा? हाइपर। यानी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन डोमिनेंट होगा? रेजोनेंस। लेकिन याद रखना जब हैलोजन का मामला होगा तो ऐसे मामले में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा और रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस कम होगा। आओ मैं बात करते हैं, बोलो यहां देख करके बोल बेटा, आई और एम कौन डोमिनेंट है? एम डोमिनेंट। आ जाओ OH में बोल, आई इफेक्ट ना एम इफेक्ट? OH बोल। दोनों। दोनों। पहले बोल OH प्लस आई ना माइनस आई? माइनस आई। माइनस आई। बोल OH प्लस एम ना माइनस प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, डोमिनेंट प्लस होगा। प्लस एम। क्लोरीन बोल माइनस आई। माइनस आई, प्लस एम। माइनस आई डोमिनेंट होगा, लेकिन माइनस आई माइनस आई डोमिनेंट होगा। आ गया, समझ में आ गया? अच्छा माइनस का मतलब क्या हुआ? डोनेटिंग ना विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ना। और प्लस का मतलब डोनेटिंग। Donating. बोल बेटा कार्बोकैटायन डोनेटिंग क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। विड्रॉइंग क्या करेगा? हाँ। स्टेबिलिटी को कम करेगा, यही है ना। तो चलो शुरू हाँ। करते हैं। ए नंबर दे रहे, बोल बेटा ये नंबर है, मान ले ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये नंबर 4। चलो लॉजिक लगाओ, बोलो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा? सबसे कम। सबसे कम स्टेबल 4। तारपर उसके बाद 2। 2। बोलो बात करो। उसके बाद 2। 2। नहीं सीख पाओगे, कोशिश करो। क्या 4 सबसे कम होगा? बात कर। हाँ हाँ, सर, 4 के बाद 2, उसके बाद 1, उसके दो बाद होगा। फिर से बात समझ है। 4 2 1 माइनस 3। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। प्लस बढ़ाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन काम कर रहा है? 4 नंबर पे माइनस काम काम कर कर रहा है। 3 नंबर पे कौन काम कर रहा है? प्लस काम कर रहा है। प्लस। 2 नंबर पे कौन काम कर रहा है? माइनस। माइनस। अब देख यहाँ भी माइनस काम कर रहा है, यहाँ भी माइनस काम कर रहा है। ये माइनस लेकिन आई 4 काम का कर रहा है, या माइनस हाँ। एम काम कर रहा है। तो कौन सा माइनस को ज्यादा माइनस पकड़ेंगे? माइनस एम। माइनस एम को सबसे कम हो जाएगा। तो बोलना 4 के बाद 2, 4 के 2 के बाद बाद 2 के 1, बाद सर 1, 1, उसके फिर बाद 3, 3 हाँ। सबसे स्टेबल। नहीं बात करो। अरे भाई 2 के बाद 1 आएगा ना, क्योंकि 3 में क्या है बेटा? प्लस एम है। प्लस एम तो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है मैटर? चलो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। फिर से देखो, दोबारा आओ। देखो बहुत कुछ है बेटा प्रैक्टिस करने के लिए। कितना नंबर था रही है? 8 के बाद 9 पे आ जाओ। देख एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा और एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देखो ओके। एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कब क्या कौन सा रूल फॉलो करना है प्लस इसके ऊपर। और ये सब रूल अगर पकड़ के चलोगे ना बेटा, तो आगे चल करके फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, उन सब में भी ऐसे ही क्वेश्चन होगा। और आपको तो हम लॉजिक बता दिए, पेट खाली या पेट भरा हो बस देख लेना, प्लस है या माइनस है, उसके हिसाब से बात होगा। चलिए फिर से बेटा 4 स्ट्रक्चर है और इस बार क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़ देख। 8 नंबर और 9 नंबर में क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ तो क्या है? बोलेगा सर 8 नंबर में ना पोजीशन फिक्स है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा, देखो। और 9 नंबर में फंक्शनल ग्रुप फिक्स्ड है, पोजीशन चेंज हो रहा है। अच्छा एक और चीज जो बच्चों को नहीं पता, यहां लिख दे रहे साइड में, सुन ले। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट काम नहीं करता है। जिसको मालूम है ठीक, नहीं मालूम है याद रखना। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। आओ यहाँ बात करते हैं। यहाँ देखो, बोलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चल बेटा लोग बात करते हैं। बोल 1 में कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट? बोले सर दोनों काम कर रहा है। दोनों काम करेगा पर माइनस आई डोमिनेंट होगा। ज्यादा होगा। 2 नंबर पे, दोनों। 2 नंबर पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। 3 नंबर पे दोनों, बोथ इंडक्टिव एंड बोथ मेसोमेरिक। क्लियर है? बोल हाँ। 1 2 3 में क्या काम कर रहा? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। और माइनस हाँ। क्या करेगा? स्टेबिलिटी को
घटाएगा। घटाएगा। डिक्रीज करेगा। तो वो तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? 4। 4 हुआ, वो तो श्योर। 4 सबसे ज्यादा है ना? हाँ सर। अब हमको ये हाँ। डिसाइड करना है कि 3 में से कौन कम है कौन ज्यादा, समझ में आ रहा है? तो अपने को हाँ। सबसे ज्यादा मिल गया। सबसे ज्यादा कौन मिल गया बेटा? 4। 4 नंबर अपना 4। सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो। सबसे लीस्ट टेबल 2 नंबर होगा क्योंकि उसमें प्लस है ही अब नहीं। लॉजिक सुनो। बाकी 1 2 3 में एम इफेक्ट तो है नहीं बेटा। हाँ। एम इफेक्ट है लेकिन डोमिनेंट नहीं है। तो तीनों को किस इफेक्ट से सॉल्व करेंगे? माइनस आई, वो I- डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? बोले सर आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। है ना? हाँ। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इफेक्ट उतना कम होगा, यही है ना? कम होगा। तो हाँ सर। बताओ 1 2 3 में सबसे वीक कौन होना चाहिए? सबसे अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? 1। 3 नंबर। 1। 2। 3 सर नंबर। 2 सर 2 होगा। 2 होगा क्योंकि सर Yes, देखिए sir, 2 उसमें होगा, प्लस plus- प्लस एम तो मतलब थोड़ा तो है ना प्लस एम, और 2 में तो प्लस एम है ही नहीं, इसलिए 2 तो हाँ सर, सबसे 2 अनस्टेबल सबसे होगा। कम होगा। ए बेटा लोग अब सुनो कंसेप्ट, यहाँ देखो 1 2 3 में यहाँ पे प्लस एम तो काम कर रहा है, भले ये डोमिनेट है लेकिन कुछ तो प्लस है यहाँ पर। हाँ, यहाँ ये भले ये सर। डोमिनेट है कुछ तो प्लस है, ये हाँ। प्योर माइनस है। हाँ सर, 2 प्योर सबसे माइनस कम 2 होगा। 2 होगा। ठीक है, अब डिसाइड करो आप लोग कि 1 और 3 में किसको कम होना चाहिए किसको ज्यादा होना चाहिए? 1 को कम होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस 3 कम है। ज्यादा। किसको कम होना चाहिए? हाँ 4 3 माइनस 1 आई इफेक्ट पोजीशन या सबसे ज्यादा माइनस कम कर रहा है, इसका यही कम हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा बोल? 1 और उसके बाद 2। 4 18। हाँ मतलब 4 3 1 ठीक 2। है? हाँ यस सर। चलो फिर से लेते हैं बेटा क्वेश्चन, आप लोग बोलना और एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। इस बार आप लोगों से आंसर चाहेंगे, लिखना नहीं है, देख के मिल करके सॉल्व करेंगे। एले एक यहाँ पर NO2 डाल दिया, एक यहाँ पर NO2 डाल दिया और एक यहाँ पर NO2। चल मिल करके सॉल्व करते, बोल। ये स्ट्रक्चर 1, ये 2, ये 3 एंड 4। बोल 2 पे कौन काम कर रहा? माइनस आई काम कर रहा और माइनस आई माइनस एम। माइनस आई माइनस एम। माइनस एम ज्यादा होगा। माइनस आई सिर्फ हाँ। और माइनस सही है? हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। तीनों में माइनस कम कर रहा है तो तीनों ही कम होगा, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 1। सबसे ज्यादा। अब बोलो 1 2 3 4 में सबसे कम तो सबसे कम होगा सर 4 क्योंकि वहां पर माइनस आई भी सबसे ज्यादा और माइनस एम तो है ही। हाँ सर 4। 4 सबसे कम। सबसे कम 4 वेरी गुड बेटा। 4 का एक्सप्लेन कर। क्योंकि सर माइनस एम तो है इस ही। बार तो सभी में माइनस काम कर रहा है हाँ और है ना? माइनस आई सबसे ज्यादा है। सभी काम कर सिर्फ 3 होगा 2 होगा। सॉरी 4 के बाद 2 4 के होगा। बाद 2 हाँ 2 2 के बाद 3 होगा। 3 3 होगा। मतलब 1 3 2 4 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाँ। से देखो। बेटा ये जो तरीका भी पढ़ रहे ना, इसी तरीके से कार्बोकैटायन, कार्बा अनायन, फ्री रेडिकल, नॉट ओनली दिस, आगे चल करके जब हम लोग एसिडिक COOH का एसिडिक ऑर्डर, NH2 ग्रुप का बेसिक ऑर्डर का पढ़ने बैठेंगे तो सब ये खेला आएगा। चलो ये पकड़ते रहे। मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। बोल कौन सा इफेक्ट? बोले सर प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ सर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। याद है CH3 में क्या पढ़े थे कि CH3 के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन वो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पैरा इफेक्ट शो करता है ना। हाइपर कंजुगेशन ये डोमिनेंट होगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई होगा और यहाँ पर प्लस आई भी होगा और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होगा। तो बोल प्लस क्या करेगा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज सबसे करेगा। कम कौन? एक इस बार 1 सबसे कम है ना। हाँ। सबसे कम मिल गया। बोल 2 3 4 में बोल। सबसे ज्यादा 2 जहाँ सर। पे प्लस जितना ज्यादा होगा, जहाँ पे प्लस हाँ, हाँ। जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। सबसे 2 सर सबसे ज्यादा। नहीं सर 2 सबसे ज्यादा होगा।
1 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा कि नहीं बोल, अब बोल 2 और 4 में डिसाइड कर। 2 सबसे ज्यादा सर, उसके बाद 4, मतलब 1 3 1 3 4 2। हाँ सर, है ना। अब समझो ना बेटा, बोल 2 और 4 में, यहाँ समझो 2 और 4 में हाइपर कंजुगेशन दोनों काम कर रहा, और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो हम डिस्टेंस फैक्टर को देखेंगे, ठीक है। 12 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर दे तो देखिए, किडनी में दम है, किडनी में दम है, आंसर दे। अगर किडनी है तो, नहीं है तो छोड़ दे। नहीं, अक्सर बहुत लोग हम सुनते हैं कि किडनी बेच करके जे फोन खरीद रहा है। हाँ तो बेटा, आंसर बोल। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ अल्फा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्टाडॉन। नहीं, कौन सबसे, हाँ सर फोर्ड सबसे ज्यादा। खुश बेटा, बोल इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 3 है, 3 2। हाँ सर, यही ऑर्डर है। इसका मतलब चौथा में तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, और अगर आप लोग को याद होगा बेटा, तो जाकर देखना, जिस दिन हाइपर कंजुगेशन का आखिरी पॉइंट पे यही बताए थे कि ये CH3 जब प्लस आई इफेक्ट का हिसाब से काम करता है तो टर्शरी ज्यादा होता है, लेकिन यही CH3 ये वाला पार्ट टर्शरी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन सबसे कम हाइपर कंजुगेशन शो करता है। देखो, तो ये पॉइंट डिस्कस किए थे, यही क्वेश्चन पे किए थे डिस्कस। यस सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हाँ। 3 बार अल्फा हाइड्रोजन डोनेट होगा, यहाँ पर 3 बार डोनेटिंग पावर होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर। बहुत क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक 12 क्वेश्चन बेटा कंसेप्ट पे बता, कुछ इन्फॉर्मेटिव सुन ले। गधेड़े लोग, इन्फॉर्मेटिव हाँ। कंसेप्ट सुने। अगर आपको ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा बेटा, जानते इस कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? हाँ, लास्ट वाला सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? इसका नाम है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। देखो, यस है ना? सर। इसका नाम हाँ। क्या होगा? डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, है ना। और इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। और ये ऑर्डर याद रखना, स्टेबिलिटी, और इसका जो कॉज है, कारण है, इसका नाम याद रखना, डांसिंग रेजोनेंस। हाँ। ये एक यूनिक है बेटा। सुनो, ये यूनिक है, जनरल में नहीं आएगा कि हर जगह पे ये मिलेगा, तो आपको ये याद रखना। ठीक है। और नॉट ओनली दिस, याद रखना, ये जिस वक्त आप ग्रुप देख रहे हैं, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये भी ध्यान में रखना, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है। अच्छा देख, 14 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे। 14 नंबर क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा हमको, तो आप लोग खाना मत खाना, भय मत खाना, खाना खाना बेटा, बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा। ये देख क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ देखो, ये हुआ पहला क्वेश्चन। कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ देख। क्या बोले? अरे चलो आंसर बताओ।
सर ये मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो रे, 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है आपको? 3 3। इसका कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट सुनो, ध्यान से सुनना। आप लोग को याद है एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सब पढ़ाए थे? हाँ, उसमें एक चीज हाँ। पढ़ाए थे बाइफिनाइल, जहां पे आपको हम बताए थे कि अगर 2 बेंजीन रिंग को सिंक जिसके वजह से आपको हम बताए थे कि कभी भी 2 रिंग एक प्लेन पे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा और टिल्ट हो जाने का मतलब होगा कि हम एक बार में एक रिंग को पकड़ेंगे, दोनों को नहीं पकड़ सकते। वापस आओ, बोलो क्या यहाँ पर तीनों रिंग को एट ए टाइम पकड़ सकते हैं? हाँ सर, को तो बांध दिया गया है, अब ये टिल्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी तीनों ही अब एक प्लेन में है। यहाँ पर ये प्लेन के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर तो बताओ तो सबसे बेहतरीन तरीके से रेजोनेंस किसमें होगा? और अगर इसमें रेजोनेंस सबसे अच्छा तरीके से होगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे, तो 1 नंबर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। उसके बाद 3। कंसेप्ट क्या था यहाँ पर? ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यू टू प्लेन, तो इसका हो गया बेटा ये ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो नोट, अच्छा रुक जाओ, नोट क्यों, यहाँ तक हो गया। अच्छा पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू। यहाँ तक नोट कर, बहुत कुछ नोट करने को है। क्या चीज? जब तक नहीं बोलेंगे नोट करना, तभी आखिरी है, उसके बाद आखिरी नोट चलेगा, समझ लो। यहाँ देखो, एनबी पे कुछ पॉइंट बताने जा रहे, ध्यान से सुनो बेटा लोग। पहला पॉइंट मिलता है, ये सिस्टम, सिस्टम को पहचानो। क्या है बेटा सिस्टम? बोलो तो। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके साथ एक ऐसा एटम, कौन सी कार्बन? 3 डिग्री। 2 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री है ना, ज्यादा स्टेबल, समझ रूल। अगर आपके सामने ऐसे जैसे CH3, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसको कैसे डील करना है? CH3 CH+OCH, ये कार्बोकैटायन दे दिया और एक आपको ये कार्बोकैटायन दे दिया। बोलो बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। बोलेगा सर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ये रीजन बोले सर बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए कार्बन भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल रहा है इलेक्ट्रॉन उसको। आया बात समझ में? तो कुछ ऐसा भी मामला है बेटा जहां, अच्छा बताओ तो ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री या 3 डिग्री है ना, समझ में आ रहा? तो क्या बताना चाह रहे बेटा? कुछ हम लोग तो जानते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मामला आएगा जहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल। कौन सा मामला? ऐसा मामला, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस कार्बन पे प्लस होगा उसके साथ एक ऐसा एटम चाहिए जिसके पास लोन पेयर होगा बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। ये एनबी का पॉइंट नंबर 1 कर देते इसको। अब एनबी का पॉइंट नंबर 2 सुन ले। कई बुक में इसको लेकर के झगड़ा चल रहा, मारपीट चल रहा है। अब इसका याद क्या रखना? बोल, इस कार्बोकैटायन का नाम बोल। बेंजाइल कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन का नाम बोल। टर्शियरी। टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या मामला, सामने वाला धंधा क्या बोलो, है बोल रहे। और ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या दिखाएगा? पर कंजुगेशन कौन ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि नहीं? और बेटा जिस वक्त हम लोग अपने स्कूल लाइफ में पढ़े थे, हम लोग यही ज्यादा स्टेबल पढ़े थे, ये कम पढ़े थे। नॉट ओनली दिस में पढ़ाते पढ़ाते लगभग 20 साल हो गया बेटा। 20 साल में 10 साल तो ये पढ़ाते हुए ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। अगर मेरा पहले का किसी बच्चे का नोट्स उठाकर देखोगे 2001 2 3 4 5 6 7 8 इसके आसपास देखोगे तो यही मिलेगा। लेकिन ये पिछले 5 7 साल से बेटा कई बुक
इवन कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल का टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है, वो लोग अपना मटेरियल में चेंज किया और बोला कि नहीं ये ज्यादा स्टेबल पाया गया, ये कम स्टेबल पाया गया। और रीजन ये बताया कि ये 5 RS दिखाता है, ये 9 RS दिखाता है, इसलिए इसको बताया गया है। बाकी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो चूंकि बेटा हम लोग रिसर्चर लेवल पे तो है नहीं कि रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बुक के ऊपर डिपेंडेंट है, जो बुक मांगेगा ऑथेंटिक बुक। तो यही कह रहे हैं बेटा, कई बुक में आपको ये लेकर के झगड़ा मिलेगा, कुछ बुक बोला ये ज्यादा स्टेबल है, कुछ बोला ये ज्यादा स्टेबल। आप फंस जाओगे सर, आपको को क्या फॉलो करना है, आप ये फॉलो करके चलोगे कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना। हाँ सर। एनबी का दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। और एनबी का तीसरा नंबर पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और याद रखना, वो ये है कि 2 ऐसा कार्बोकैटायन जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम पाया गया। अभी तो हम लोग बोले थे ना मोस्ट स्टेबल देखे, अब लीस्ट स्टेबल का 2 एग्जांपल देख रहे हैं और दोनों को एकदम घुल के पीछे, जहां दिखेगा बोलेगा ये तो एकदम लीस्ट स्टेबल है। बोल इसका नाम फिनाइल कार्बोकैटायन, और इसका नाम विनाइल कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है। तो फिनाइल कार्बोकैटायन और विनाइल कार्बोकैटायन किस लिस्ट में आता है बेटा, लिस्ट। नॉट ओनली दैट, एक और चीज पे ध्यान रखना, बोल यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, हाँ यहाँ पे कार्बन का sp। हाइब्रिडेशन। और अगर भूल गए तो वापस आओ, बोले थे पकड़ के रखना है, देखो बोले थे जिस कार्बन के पास पाई बॉन्ड आ जाएगा, है ना, तो यही सिस्टम है मिला तो यहाँ पर। ठीक है, तो जो लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पाया गया बेटा वो फिनाइल कार्बोकैटायन है, विनाइल कार्बोकैटायन है, नाम के साथ लिखना। ये दोनों लिस्ट है। और ये भी याद रखना, दोनों कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 नहीं sp है, जबकि जनरली क्या होता है sp2 होता है। ठीक है, यहां तक आवाज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पॉइंट पे आते, तो सुनो हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, पढ़े नाम, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी। ठीक, अब आखिरी पे आ जाओ, रिएक्शन बाय कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किस तरह का रिएक्शन शो करता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा कुछ पढ़े होंगे कि कार्बोकैटायन के पास रीअरेंज करने का कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को आगे पीछे कर करके रीअरेंज करता है। अब एक जो चीज बताने जा रहे हैं वो बांध ले, गांठ बांध ले, घोल के पी जा, जो करना कर। और साथ में आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि मेरा इतना बताने के बाद भी आप लोग गलती करने वाले, और अभी करोगे, राइट नाउ करोगे, अभी करोगे। और उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को, जिसको ठंडा लगेगा उसको छड़ी लगेगा, गलती करोगे आज छड़ी पे मारेंगे बेटा। और यकीन मानो हम सिर्फ तुम लोग का नहीं, जब जब कार्बोकैटायन पढ़ाए बच्चे लोगों को, हम किसी टॉपिक में पिटाई किए नहीं किए, छड़ी से पिटाई किए। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पिटते पिटते हम देखे इसका ये इफेक्टिव हुआ। एक नीट एग्जाम के बाद नहीं इफेक्टिव हुआ। नीट एग्जाम के बाद एक बच्चा आकर के मेरे को स्टेटमेंट देके गया कि सर आप जो कार्बोकैटायन के पीछे थे कि सर ये गलती होगा, तो क्लास में तो किए थे, एग्जाम में आज वही क्वेश्चन आया था, आपका बात याद पड़ गया, हमारी याद पड़ गया, गलती नहीं हुआ बच के, तो उसके लिए गलती पड़ेगा डंडा पड़ेगा। देखो बताते क्या है और गलती कहाँ करोगे वो सुनो। पहले सुन लो रीअरेंजमेंट, अच्छी बात है ना बेटा, आपको पहले से बता दिया जब आप यहाँ गलती करने वाले, उसके बाद भी गलती करोगे तो और अच्छी बात है ना। ए रीअरेंजमेंट देखो, नंबर ए यहाँ देख, बोल ये कौन सा कार्बोकैटायन है डिग्री के हिसाब से बोल। इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन, बोल डिग्री, प्राइमरी कार्बोकैटायन 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्यों बोले सर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन है। सोचो तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, बोले सर ये भी प्राइमरी है, नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब इसको ऐसे सोचो, CH3 CH2 CH2 प्लस कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। और याद रखना यहाँ पे जो भी रीअरेंजमेंट होगा, जो भी शिफ्टिंग होगा, ज्यादा वो स्टेबल हमेशा होने के लिए होगा, एडजेसेंट पे होगा, पड़ोसी पे होगा, है ना। अब देख जिस कार्बन पे प्लस चार्ज उसका पड़ोसी कार्बन 2 कैसा है, डिग्री। 2 डिग्री। तो अगर ऐसा करते हैं कि इसका प्लस चार्ज को इसको दे देते उठा करके, और बदले में इसका हाइड्रोजन इसको दे देते, तो देखते ऐसा कुछ बनेगा। हाँ होगा, पॉसिबल होगा, 2 डिग्री बन गया। ठीक, इस शिफ्टिंग का नाम क्या होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। आप जिसको शिफ्ट करोगे इन एक्सचेंज ऑफ प्लस चार्ज, बोल प्लस के बदले में आप क्या दिए यहाँ पर, प्लस के बदले में क्या दिया, हाइड्रोजन। बोलो 1 डिग्री में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री में 2
और यहाँ पर और कितना यहाँ है? पर 3 ज्यादा स्टेबल हो गया। अबे गजरी, तुमको 3 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से दिखा रहे? नहीं 6 सॉरी सर, मैं 3 एक के है लिए ना? बोल। सुन बेटा लोग, लॉजिक समझ। जब भी ट्रांसफर करना, शिफ्टिंग करना, ये जरूर चेक करना कि अल्फा हाइड्रोजन पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो आपको सबसे अच्छा तरीका है। एक तो डिग्री से समझ में आ जाएगा, और अगर कहीं पर डिग्री लेकर के फंस गए तो आप क्या चेक करोगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम एक एक करके आप लोग के सामने रखते जा रहे हैं और हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, नेक्स्ट पेज में आ जाए। यहाँ देख, सोच, डिग्री बोलना, जो जो पूछते जाएंगे बोलना। बोल बेटा, ये कौन सा डिग्री है? 1 degree. और 1 डिग्री जिसके साथ अटैच है वो कौन सा डिग्री है? 4 3 डिग्री। degree. डिग्री पकड़ना नहीं आता है। 4 डिग्री है ना? हाँ हाँ। सर, 4 हाँ डिग्री। जब 4 डिग्री होगा तब याद रखना, तब हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा, तब मिथाइल शिफ्ट होगा। आप इस पूरे मिथाइल को उठा करके इसको दे दो और प्लस चार्ज को इसको दे दो, तो बोलो क्या बन जाएगा? बोलो, ये 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना था? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम था। 0. इसमें 8। आया बात समझ में? अब मान लो हाँ, एक सर। क्वेश्चन ऐसा है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस। बोल कौन सा डिग्री है ये? 1 degree. 1 डिग्री। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? आप देखो, 2 ये ऐसा alpha कर hydrogen. सकते हैं। हाँ क्लियर कर, क्लियर है? यानी कि इसका ये भी मतलब याद रखना है कि आपको कब तक शिफ्टिंग करना है। जब तक ऐसा स्टेट में नहीं पहुंच जाए कि उससे ज्यादा नहीं आप करना है। ठीक है, जैसे कि चलो इस पेज में देखो और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो, और आप लोग बताना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो, बोलो आप कौन सा डिग्री? 1 डिग्री नहीं था ना? 1 डिग्री करता है। कहाँ करेंगे बेटा? एडजेसेंट पोजीशन पे करेंगे। ठीक है ना, जो भी करेंगे एडजेसेंट पोजीशन पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ए बोल रहे क्या होना चाहिए? बोलेगा 1 2 हाइड्रोजन के बाद हाँ, कुछ और ऐसा मिथाइल शिफ्ट बनेगा, होगा। है ना? और इसके बाद अगर 1 2 मिक्स कर दिया, बोल ये होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, अब देखो खेला तो यहाँ से शुरू होगा। अगला पेज में आ जाओ जगह। ये देखो, सोचो यहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहे। देखना बेटा, आपके पास CH2 CH3 और आपके पास CH2 प्लस है। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर हाइड्रोजन को यहाँ डाल दिया तो हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि किसको करना है, बेस्ट वे अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान दे। आओ मेरे साथ बात करना। सोचो तो, अगर दिया, चलो इथाइल से शुरू करते हैं। चलो तीनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो पहले हम 1 2 इथाइल शिफ्ट करते हैं। इथाइल शिफ्ट यही होगा ना? हाँ, हाँ. चलो मिथाइल शिफ्ट करते हैं। मिथाइल शिफ्ट करने पे क्या होगा? बोल ये होगा। और चल हाइड्रेट तो शिफ्ट ये करते, तो बोले हाइड्रेट हाइड्रेट शिफ्ट शिफ्ट ही करने के होगा। बाद क्या होगा? हाँ होगा। ये सर हाइड्रेट शिफ्ट चलो बोल, होगा। नंबर दे दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। बोल बेटा, एक एक नंबर नंबर में में डिग्री डिग्री बोल। 2,
सर दो 2 लाख में डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री हाँ में 2 डिग्री 2 डिग्री 3 3 सबसे 3 निकल डिग्री गया। तो हाँ अल्फा काउंट करोगे नंबर 1 हाँ में सर अल्फा काउंट करो 2 और 3 4 5 अल्फा 5 2 नंबर 2 में 4 अल्फा हाँ सर यहाँ पर 1 में 5 अल्फा नंबर 4 2 में तो लास्ट वाला ही होगा सर। आया समझ में? हाँ सर तो क्या शिफ्ट करेंगे बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। यानी कि अगर ऐसा मामला आया शिफ्टिंग के 1 2 हाइड्राइड और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आपका कुछ ऐसा बन जाए। ए चलो रे, कोई नहीं बताएगा, ये बेटी बताएगी। अब तुम फोकस कम देके, तेरा ध्यान क्लास पे आज नहीं है, इसलिए तुम टारगेट में आ गई बेटा। ले, बाकी लोग भी अपना मेंटली आंसर तैयार रखो। अब देखो क्या ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कि इथाइल शिफ्ट करना है या आइसोप्रोपाइल शिफ्टिंग है। 3 शिफ्टिंग है यहाँ पर, 1 2 कौन सा शिफ्टिंग होगा? अब अगर ये देखोगे ना सर, इस सब सॉल्व करने के लिए ना, देखो यहाँ पे बता रहे हैं इनको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो बेटा, उतना ये करने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा लॉजिक यूज कर, लॉजिक से बात समझ में आ जाएगा। आगे CH2 प्लस यही है ना? कौन सा? देख यहाँ देख, इमेजिन कर, ऊपर वाला को इमेजिन कर। आप यहाँ पर CH3 यहाँ डालोगे तो इसका मतलब प्लस यहाँ आ जाएगा। यहाँ से CH3 उड़ गया तो यहीं से काउंट कर, बोल कितना अल्फा दिख रहा है? तो बोलेगा सर यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 दिखेगा, है ना? तो वैसे ही सोच। तो चल एक एक से शुरू करते हैं। अगर CH3 इस तरफ आ गया तो बोल कितना अल्फा दिखेगा? 3 अल्फा 6 दिखेगा अल्फा 2 एक 2 इधर, इधर और 2 2 दो, हाँ 5 अल्फा दिखेगा 5 हाँ हाँ सर 5 ना? हाँ तो चलो तो ओरली सॉल्व करेंगे। बोल बेटा, मिथाइल शिफ्टिंग में 5 अल्फा दिख रहा है, चल आ जा इथाइल शिफ्टिंग कर। इथाइल शिफ्टिंग में भी 3 2 1 6 अल्फा दिखेगा। तब ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये ये आपका अल्फा हो 6 जाएगा, अल्फा और हाँ ये अल्फा हो जाएगा ना? 6 अल्फा ये हुआ। आइसोप्रोपाइल शिफ्ट शिफ्ट कर, करने पे सबसे ज्यादा अल्फा दिखेगा 3 2 और 2 मतलब 7 अल्फा दिखेगा। आइसोप्रोपाइल शिफ्टिंग ही होगा आया बिल्कुल समझ सर। में? ठीक है, शिफ्टिंग छोड़ दिया आप लोगों के लिए। फिर से आओ, अब देख क्या क्या दे रहे, फॉलो करना। बोल, ये क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? टरब्यूटाइल। और ये शिफ्टिंग के लिए डाल दी जगह प्लस। अब सोच तो टर्ब्यूटाइल शिफ्ट होगा किसको? क्योंकि उसमें कोई अल्फा तो हाइड्रोजन अगर का ये लॉस शिफ्ट नहीं होगा हो तो रहा बोल, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा, कितना अल्फा हुआ? है। हाँ 6, है ना? 6 लेकिन अगर हम मिथाइल को शिफ्ट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा 3, तो और 3 अल्फा। आइसोप्रोपाइल को शिफ्ट करेंगे तो आइसोप्रोपाइल को शिफ्ट करेंगे तो 5। 5। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखा बेटा? अगर हम मतलब आइसो तो यहाँ पर क्या होगा? 1 टर्ब्यूटाइल 2 टर्ब्यूटाइल शिफ्ट ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहाँ से लॉजिक बता रहे, सुनो। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, हाँ जी सर। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हाँ बिल्कुल सर। समझ में? शिफ्टिंग का शिफ्टिंग अभी तो शुरू हुआ, खेलो रुको। अरे याद रखना, रिएक्शन शोन बाय कार्बन, ये नंबर 1। अब और नंबर 2 पे बात। ध्यान दो, और जिसको अभी तक रिंग एक्सपेंशन पढ़े नहीं या नहीं मालूम है तो सुन लो। रिंग एक्सपेंशन के पहले कंडीशन सुन ले, कब करेगा। हर बार रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, कंडीशन सुन लो, ठीक है। पहला कंडीशन याद रखना कि अगर आपके पास 3 मेंबर रिंग है, आप उसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 5 को, तो ही आप रिंग को एक्सपेंड करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, C+
must be out of ring. अब यहाँ देखो एक चीज समझाते हैं। मान लो, अच्छा ये तो हो गया कंडीशन, और कंडीशन के साथ साथ एक और पॉइंट कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है कि रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं और रिंग एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, तो आप रिंग एक्सपेंशन को प्रेफरेंस लोग मिलेगा। हाँ चलो एक Ring एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, मान लो आपके पास, यहाँ देखो, मान लो आपके पास ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ ध्यान से देखिए, नियम को समझना। सबसे पहले ये चेक करते कि क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है। तो बोलो रिंग में कितना कार्बन है बेटा, बात कर मेरे से, रिंग में कितना कार्बन है और रिंग के बाहर 4। पहला कंडीशन हो गया हुआ। दूसरा कंडीशन प्लस रिंग के बाहर है, ठीक। आज कौन सा डिग्री है? ये प्राइमरी। और अगर इस 1 डिग्री में 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कर दे तो टर्शियरी बन जाएगा, टर्शियरी बन जाएगा। 1 डिग्री से होगा? हाँ बोलना रे, होगा ना? पर आप लोग नहीं था, हम लोग रीमेंशन करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जगह किसको आया समझ में? सुन ले क्या करता है, अल्फा और बीटा कार्बन को ज्वाइन करेगा। तो बोलो ये कौन सा कार्बन हुआ? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। समझ में आ रहा है? सॉरी हम भी क्या लिख रहे, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। किसको ज्वाइन करेगा बेटा? तो नियम याद रखना, सी प्लस और बीटा कार्बन को ज्वाइन करेगा। सी प्लस कार्बन वो कार्बन जिसपे प्लस है, और वो कार्बन जो बीटा है उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। ज्वाइन करना है, तो इसका मतलब ये देखिए, फॉलो करना, देखिए ज्वाइन कर दिया। बीटा कार्बन को सी प्लस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन को तोड़ देगा। समझ में आ रहा है रिंग एक्सपेंशन का? ठीक है, तोड़ देना है। तो तोड़ने का मतलब, अब आओ, इसका मतलब इसको तोड़ देंगे, क्लियर है? अब ना, और उसके बाद क्या करना, प्लस चार्ज ट्रांसफर कर देना ऑन अल्फा कार्बन। ये 2, ये 3, ये 4 सॉल्व करना ना बेटा। तो क्या करना, अपने से नंबरिंग कर लेना, देखो फायदे में रहोगे। 1 2 3 4 5, और डायरेक्ट बना दे 5, बना दिया, और करके खुद से 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके रख। अब नंबरिंग के हिसाब से पोजीशन सेट कर। बोल अल्फा कितने नंबर पे है? इसका मतलब प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बोला ना प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा? अल्फा। आ रहा समझ में? चलो और समझाते, दोबारा समझाते। यहाँ फिर से देख, ये देख, मान ले आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है, यहाँ ये सिचुएशन, और रिंग के बाहर, तो क्या रिंग एक्सपेंशन चाहिए? हाँ है ना, एक कार्बन, ठीक है, फॉलो करेगा। यहाँ देख, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा अल्फा कार्बन है, और ये इसको जोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे, याद है? अब आ जाओ, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, और ये बेटा, अब 6 मेंबर का रिंग बना ले। अब जो जो बचा उस पर फिट कर। बोल 1 नंबर पे क्या बोले सर? 1 नंबर पे एक मिथाइल बचा हुआ,
चार्ज कितने है? इसका हाँ। नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 प्लस चार्ज। क्लियर है? क्या हो सकता है? ना क्यों? बोले सर अब चार्ज आ गया। एक्सपेंशन के लिए चार्ज कहाँ होना चाहिए? रिंग के बाहर। यहाँ कहाँ चार्ज है बेटा? अब एक लेकिन बोलेगा सर यहाँ 2 डिग्री है, 1 हाइड्रेट शिफ्ट कर दे, करते, हाँ तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये हुआ बेटा अल्टीमेट आपका कन्वर्शन यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्लियर है? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और क्या आगे चल करके देखेंगे। रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया बेटा? तो ये 2 नंबर ध्यान रखना। 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर पे आ जाओ। तीसरा रूल फॉलो करना, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफिल। देख कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, बहुत आराम से काम कर सकता है। बोलो आंसर। CH3CH2Cl होगा कि नहीं होगा? हाँ क्लियर है? वाह वेरी गुड। क्लियर है। अगला बोल। CH3CHOH CH3 होगा? नहीं 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 सर, बोला ये रे। प्रोडक्ट अरे ना सर ना, नहीं सर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा पहले सर। एक गलती नहीं होना चाहिए इनका। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया बेटा तो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट फिर से दिमाग में बैठा लो। जब भी कार्बोकैटायन का खेला होगा आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। प्रोडक्ट बनाने से पहले जो आपका कार्बोकैटायन तैयार होगा उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुंचाना का काम पहला, उसके बाद ही जाकर के आप प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ सर। फिर से रिपीट करें, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका पास कार्बोकैटायन है। अब सवाल है कैसे पता चलेगा आपके पास कार्बोकैटायन है? बोले सर 4 तरीका पता है। अगर एल्किन के साथ एसिड हुआ, दारू के साथ एसिड हुआ, अल्काइल हैलाइड के साथ लिविस एसिड हुआ, या टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ, या टर्शरी अल्कोहल हुआ, तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो बना डालो। लेकिन कार्बोकैटायन बनाने के बाद आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट तक ले जाओगे। दैट मींस इस बार जो ये आंसर होगा वो आपका गलत आंसर माना जाएगा। आप बोलोगे कि ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे, है ना? ठीक है, और उसके बाद OH जाएगा। क्लियर है बेटा लोग? हाँ ठीक है, चलिए चौथा रूल। अब देखो, लॉस ऑफ प्रोटोन एंड फॉर्म्स ओलेफिन। ओलेफिन माने एल्कीन। अब इसको समझो, यहां देखो, ये कौन है बेटा? कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन से किस चीज का लॉस दिखाना आपको? H प्लस का। अब सुनो यहाँ पे क्या क्या नियम फॉलो करो। बिल्कुल वही नियम फॉलो करोगे जो हम लोग फॉर्मेशन में पढ़ने गए थे। यहाँ देख, बोल तो फॉर्मेशन में याद कर, तो ठीक उसका उल्टा चल रहा है। देखो तो फॉर्मेशन में क्या था? एल्किन में प्रोटोन दिए तो कार्बोकैटायन बना, है ना? और अब क्या बोल रहे कि कार्बोकैटायन से प्रोटोन निकाल लो तो एल्किन बनेगा। फाइन। लेकिन ऐड करने के टाइम में क्या बोले थे बेटा? H को अलग और A प्लस को। बस वही नियम यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, निकालने के टाइम पे भी वही, प्लस को अलग निकालेंगे और H को अलग निकालेंगे। अब पोजीशन सुन लो, जिस कार्बन से प्लस निकलेगा उसका पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन गया? CH2। और यहाँ से प्लस निकल गया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, CH3C CH3 CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, बोलो क्या बोलेगा? सर सबसे पहले तो कुछ एक ऐसा हम तैयार करेंगे। हम डायरेक्ट कर रहे, फॉलो करना। तो क्या किए बेटा यहाँ पर? बोल तो बोलो सर यहाँ पे 2 काम किए। पहले 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट किए, तब प्लस यहाँ पहुंचा होगा, और फिर 1 2 मिथाइल शिफ्ट किया, है ना? अब इसके बाद आपको क्या निकालना? प्रोटोन निकालना। नियम को फॉलो करो। यहाँ से प्लस निकालेंगे, क्या बोलते हैं? जिस कार्बन से प्लस निकालेंगे उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ 3 3 पड़ोसी, 1 पड़ोसी, 2 पड़ोसी, 3 पड़ोसी।
बोलो किससे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो। मिडिल कार्बन से। यहाँ से? हाँ। कौन? इस रूल का नाम बोलो। अरे यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, जिस कार्बन से प्लस जिस कार्बन से हाइड्रोजन वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा, CH3 और CH3। यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ उस रूल का नाम बोल रहे? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल। और सेडजेफ रूल क्या बोलता है? गरीब को गरीब बनाओ, गवर्नमेंट पॉलिसी। गरीब को और गरीब भी का बात समझ में? ठीक है, ये हो गया बेटा क्या? नोट करो, आज का क्लास यहाँ तक हम लोग कार्बोकैटायन कंप्लीट कर लिए। बाकी में टाइम नहीं लगेगा, बोले ना जो टाइम लगेगा इसमें लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद 2-3 मिठाई दे रहे, मिठाई लेकर के जाना, अगले क्लास में तैयार करके लेकर के आना। तभी हम सोचे तेरे पर अक्सर मक्खी काहे बैठता है।